अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रईस आज़म हैदरी हकायत सहाबा पेश कर रहा हूँ। ग़ज़वा मौता का किस्सा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ बादशाहों के पास तबलीगी दावतनामे इरसाल फरमाए थे। उनमें एक ख़त हज़रत हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अज़दी के हाथ बुसरा के बादशाह के पास भी भेजा था। जब ये मौता पहुँचे तो शर्जील गुस्सानी ने, जो कैसर के हुकाम में से एक शख्स था, इनको कत्ल कर दिया। कासिदों का कत्ल किसी के नज़दीक भी पसंदीदा नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बहुत गिरा हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 का एक लश्कर तजवीज़ फरमाकर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को इन पर अमीर मुकर्रर फरमाया और इरशाद फरमाया कि अगर ये शहीद हो जाए तो जाफ़र बिन अबी तालिब अमीर बनाए जाएँ। वो भी शहीद हो जाए तो अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीर हों। वो भी शहीद हो जाए तो फिर मुसलमान जिसको दिल चाहे अमीर बना लें। एक यहूदी इस गुफ्तगू को सुन रहा तो उसने कहा कि ये तीनों तो ज़रूर शहीद होंगे। पहले अम्बिया के इस किस्म के कलाम का यही मतलब होता था। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सफ़ेद झंडा बनाकर हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले फरमाया और ख़ुद माँ एक जमात के इन हज़रात को रुख़सत फरमाने तशरीफ़ ले गए। शहर के बाहर जब पहुँचाने वाले वापस आने लगे तो उन्होंने मुजाहिदीन के लिए दुआ की कि हक़ ताला शान तुमको सलामती के साथ, कामयाबी के साथ वापस जाए और हर किस्म की बुराई से महफूज रखे। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसके जवाब में 3 शेर पढ़े, जिनका मतलब ये था कि मैं तो अपने रब से गुनाहों की मग़फ़िरत चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि एक ऐसी तलवार हो जिससे मेरे खून के फव्वारे छूटने लगे, या ऐसा बच्चा हो जो आंतों और कलेजा को चीरता हुआ निकल जाए और जब लोग मेरी कब्र पर गुजरे तो कहे कि अल्लाह तुझ गाजी को रशीद और कामयाब करे। वाक़ई तू तो रशीद और कामयाब था। इसके बाद ये हजरात रवाना हो गए। शर्जील को भी इनकी रवानगी का इल्म हुआ। वो 1 लाख फौज के साथ मुकाबले के लिए तैयार हुआ। लिहाजा कुछ आगे चले तो मालूम है कि खुद हरकुल रूम का बादशाह भी 1 लाख फौज साथ लिए हुए मुकाबला के लिए आ रहा है। इन हजरात को इस खबर से तरद्दुद हुआ कि इतनी बड़ी जमीयत का मुकाबला किया जाए या हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ललकार कर फरमाया, लोगो, तुम किस बात से घबरा रहे हो? तुम किस चीज़ के इरादा से निकलो? तुम्हारा मकसद शहीद हो जाना है। हम लोग कभी भी क़ुव्वत और आदमियों की कसरत के ज़ोर पर नहीं लड़े। हम सिर्फ इस दीन की वजह से लड़े हैं जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें इकराम नसीब फरमाया। आगे बढ़ो। 2 कामयाबियों में से एक तो ज़रूरी है, या शहादत या गलबा। ये सुनकर मुसलमानों ने हिम्मत की और आगे बढ़ गए। हत्ता के मौता पर पहुँचकर लड़ाई शुरू हो गई। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने झंडा हाथ में लिया और मैदान में पहुँचे। घमसान की लड़ाई शुरू हुई। शर्जील का भाई भी मारा गया और इसके साथी भाग गए। खुद शर्जील भी भागकर एक किला में छुप गया और हरकुल के पास मदद के लिए आदमी भेजा। उसने तकरीबन 2 लाख फौज भेजी और लड़ाई ज़ोर से होती रही। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए तो हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने झंडा लिया और अपने घोड़ों को खुद ही पाँव काट दिए ताकि वापसी का ख्याल भी दिल में ना आए और चंद अशआर पढ़े जिनका तर्जुमा है, ऐ लोगों, क्या ही अच्छी है जन्नत और क्या ही अच्छा है उसका करीब होना। कितनी बेहतरीन चीज़ है और कितना ठंडा उसका पानी। और मुल्क रूम के लोगों पर अजाब का वक्त आ गया। मुझ पर भी लाजिम है कि इनको मारो। यह अशआर पढ़े और अपने घोड़े के पाँव खुद ही काट चुके थे कि वापसी का ख्याल भी दिल में ना आवे और तलवार लेकर काफिरों के मजमा में घुस गए। अमीरी होने की वजह से झंडा भी उन्हीं के पास था। अव्वल झंडा दाएं हाथ में लिया। काफिरों ने दायां हाथ काट दिया कि झंडा गिर जाए। उन्होंने फौरन बाएं हाथ में लिया। उन्होंने वो भी काटा तो उन्होंने दोनों बाजू से उसको थामा और मुंह से मजबूत पकड़ लिया। एक शख्स ने पीछे से उनके 2 टुकड़े कर दिए जिससे ये गिर पड़े। इस वक्त उनकी उम्र 33 साल की थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते कि हमने बाद में नाशों में से हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब उठाया तो उनके बदन के अगले हिस्से में 90 ज़ख्म थे। जब ये शहीद हो गए तो लोगों ने अब्दुल्ला बिन रवाहा को आवाज़ दिया। वो लश्कर के एक कोना में गोश्त का टुकड़ा खा रहे थे कि 3 दिन से कुछ चखने को भी ना मिला था। वो आवाज़ सुनते ही गोश्त के टुकड़े को फेंक कर अपने आप को मलामत करते हुए
कहा कि जाफर तू शहीद हो जाए और तू शहीद हो जाए और तू दुनिया में मशगूल रहे। आगे बढ़े और झंडा लेकर कतार शुरू कर दिया। उंगली में जख्म आया, वो लटक गए तो उन्होंने पाँव से इस कटी हुई उंगली को दबाकर हाथ खींचा, वो अलग हो गई, इसको फेंक दिया और आगे बढ़े। इस घमसान और परेशानी की हालत में थोड़ा सा तरद्दुद भी पेश आया कि ना हिम्मत ना मुकाबला की ताकत, लेकिन इस तरद्दुद को थोड़ी देर गुजरी थी कि अपने दिल का मुखातिब बनाकर कहा, और दिल किस चीज़ का अब इश्तियाक बाकी है जिसकी वजह से तरद्दुद है? क्या बीवी का है तो इसको 3 तलाक, या गुलामों का है तो वो सब आज़ाद, या बाग का है तो अल्लाह के रास्ते में सदका। इसके बाद चंद शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, कसम आओ ऐ दिल तुझे उतरना होगा, खुशी से उतर या नागवारी से उतर, तुझे इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारते हुए एक ज़माना गुजर चुका है। सोच तू आखिर तू एक कतरा मनी है, देख काफ़ी लोग मुसलमानों पर खिंचे हुए आ रहे हैं। तुझे क्या हुआ कि जन्नत को पसंद नहीं करता? अगर तू कत्ल ना हुआ तो वैसे भी आखिर मरेगा। इसके बाद घोड़े से उतरे उनके चचाजाद भाई गोश्त का एक टुकड़ा लाए कि ज़रा सा खा लो, कमर सीधी कर लो, कई दिन से कुछ नहीं खाया। उन्होंने ले लिया। इतने में एक जानिब से हल्ले की आवाज़, इसको फेंक दिया और तलवार लेकर जमात में घुस गए और शहीद होने तक तलवार चलाते रहे। अल्लाह ताला हम लोगों को पढ़ने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जहाद करने का ये जज्बा नसीब फरमाए। कैसे कैसे लोग सहाबा कराम थे, आज हम लोगों का हाल है कि ज़रा सी हक बात बोलने के लिए कतराते हैं। लड़ना तो दूर, जहाद में जाना तो दूर, ये हाल है। अगर किसी को देख रहे हैं गलत जुल्म करते तो उसको ज़बान से भी नहीं बोलते, दिल से भी नफरत नहीं करते। ये हमारे अकाबरीन का ये वाक़या, ये मामला, ये किस्सा है। अल्लाह ताला हम लोगों को भी ये जज्बे के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं रईस आज़म हैदरी, कोलकाता, इंडिया से। इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाइए, भी एक सदका जारिया है।